हजरात, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। समझ रहे हैं आप? जो जानने वाले हैं वही डरते हैं। अब अगर कोई ये कहे, बिल्कुल अनपढ़ आदमी जिसको कुछ पता नहीं, वो कहता मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूँ। भाई तुझे हराम हलाल का नहीं पता, तुझे यही पता ना कौन सी चीज हराम है कौन सी हलाल है, तो तू कहाँ डरेगा? बात है कि नहीं? पता ही नहीं, तू तो हराम को भी हलाल समझ के कर लेगा। बहुत से लोग हराम काम को कर लेते हैं, कहते भाई हमें तो पता नहीं, अल्लाह हमें बख्श देगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको गलत काम कर लिया और आपको पता नहीं था ये गलत है, सजा बराबर मिलेगी। इसलिए कि आपको पता नहीं, ये गलती आपकी है, आपने पता क्यों नहीं किया? इल्मे दीन का हासिल करना तभी तो फर्ज है कि ये पता करना जरूरी है कि कौन सा हराम है कौन सा हलाल है। अब तू ये कहे किसी का मर्डर करके और हाकिम वक्त तुझे 20 साल की सजा सुनाए, तो तू के मुझे तो पता ही नहीं था, मर्डर के बाद 20 साल जेल जाना पड़ता है। तो भाई पता था नहीं था, कानून अपनी जगह है, दफा लग गई, सजा मिलेगी। वाह 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 वाह, बात है कि नहीं है? ई को कम करो, आवाज बढ़ाओ। कुछ लोग ये बात कहते हैं भाई हमें तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखों से तो हम ही बेहतर हैं। ये बात भी आती है, भाई पढ़े लिखों से तो हम ही बेहतर हैं, हम ही बेहतर हैं भाई पढ़े लिखों से। तो क्यों? कि इसलिए भाई हमें तो पता ही नहीं। तेरे दो गुनाह है, एक तो तुझे पता नहीं, दूसरा हराम काम कर रहा है, ये गुनाह है। पढ़े लिखों का एक गुनाह, मालूम होकर गुनाह कर रहा, और तेरे दो गुनाह है, तूने मालूम क्यों नहीं किया? पहले तो जो फर्ज था तेरे ऊपर इल्मे दीन इतना हासिल करना कि जिससे तेरी जरूरत पूरी होती, वो फर्ज छोड़ा और फिर हराम काम किया। दो गुनाह है कि नहीं है? और फर्ज छोड़ना भी गुनाह है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत से इस लाल बागों में है, अरे भाई हम तो भाई बख्शे जाएंगे, भाई हमें तो पता ही नहीं। और भाई पता करो, अल्लाह ने फरमाया जानने वाले ही डरते हैं अल्लाह से, बिना जानने वाले नहीं डरते, उन्हें तो पता ही नहीं है। इसलिए जानकारी करो। अगर इसका तर्जमा मैं ये तर्जमा थोड़ा सा कर रहा हूँ बुजुर्गों के जानने वाले ही, हालांकि इसका तर्जमा ये भी है कि उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, तो माना वही है। उलमा भी तो जानने वाले ही होते हैं, आलिम का माना भी तो जानने वाले ही है। तो इसलिए मैंने जानने वाले तर्जमा किया ताकि सिर्फ तुम मौलवी ना समझ लो कि भाई मौलवी हैं बस, अल्लाह डरने वाले हम तो है ही नहीं। तो इसलिए तर्जमा किया कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अगर तुम जानने वाले हो तुम डरोगे, मौलवी जानने वाला मौलवी डरेगा। नहीं है, वरना खाली लोग समझ लेते हैं भाई मौलाना के बारे में, भाई मौलाना नहीं डरेंगे। नहीं नहीं, है ना? आप भी नबी की उम्मत हो, जन्नत इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी। आप भी डरो, पता करो, डर। और डर कब पैदा होगा? जब पता होगा। है? आपको पता है ये टैबलेट खाने से ये नुकसान है, आप नहीं खाओगे। और जब पता ही नहीं है तो खा लोगे। बात है क्या? नहीं है, पता ही नहीं है, खा लोगे। तो इसलिए पता करना जरूरी है। ये गुनाह किया, इसका अजाब कितना है, ये काम किया इसका अजाब कितना है, ये काम किया इसका सवाब कितना है। मालूम है आपको? हम हल्के में ले लेते हैं बहुत सी बात को। बैठे बैठे किसी की चुगली कर दी, बैठे बैठे, मालूम है कितना बड़ा गुनाह है। 1000 साल सजदे में सर रख के गिड़गिड़ाता रहे, अगर एक बार किसी की चुगली कर दी, 1000 साल सजदे में सर रख के गिड़गिड़ा, ये हुकूकुल इबाद है, ये गुनाह माफ नहीं होगा जब तक क्या उससे माफी ना मांग ले के जिसकी चुगली की है। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर! क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं आप, मैं वो तकरीर कर रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है। यहाँ ये मैटर नहीं है कि भाई मसला ये है कि जो चल रही है रील वही चलेगी ना, यहाँ जो जरूरत है वो बयान किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? आदमी इसको समझता ही नहीं, हल्के में ले लेता है, चुगली करके बैठ गया और सोचता है कि यार ये कौन सी बात है, ऐसे तो कर ही देते हैं। ओ भाई बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की कसम, अगर सारी जिंदगी शराब पिया, हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। शराब हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। लेकिन
अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा कर लिया तो सैकड़ों साल के शराबी को अल्लाह चाहेगा इसने सच्ची तौबा कर ली तो एक लम्हे में माफ कर देगा। लेकिन किसी की चुगली कर ली है, किसी का हक मार लिया, किसी का माल मार लिया, किसी के पैसे दबा लिए, किसी की जमीन दबा ली, किसी का हक मार लिया, हजारों साल तौबा करता रहे, अल्लाह माफ नहीं करता। क्या बात है, हुकूकुल इबाद है ये। और हुकूकुल इबाद का मैटर बड़ा खतरनाक है मेरे भाई, इसलिए हुकूकुल इबाद में साफ रहो। क्या रहो? हुकूकुल इबाद में साफ रहो, बिल्कुल साफ। किसी का ले लिया है पहले दो, इसीलिए मैंने अपनी तकरीरों में बहुत चीख चीख के कहा है, बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, किसी का इंतकाल हो जाए, जब उसकी कब्र पे मिट्टी डाल दी जाए, सारे लोग जमा हो, तो कब्र पे खड़े होकर ये ऐलान ना कराओ कि सारे लोग खाना खा के जाएंगे। उस दिन खाने का मौका नहीं है, उस दिन बिरयानी का मौका नहीं है, उस दिन ये नहीं है कि सबको खाना खिलाओ। आज गम का माहौल है, आज शरीयत ने भी इजाजत दी है कि 3 दिन का शोक मना सकते हैं। आज तो अभी अभी दफन किया है, इसकी बेटी भी गम में है, इसका बेटा भी गम में है, इसकी बीवी भी गम में है। किस वक्त का खाना? आज खाने का ऐलान ना हो, कब्र पे एक ऐलान होना चाहिए, ये जो मरा है कब्र में चला गया, ये मेरा बाप था, ये मेरा बेटा था, ये मेरा चाचा था, ये मेरा दादा था, ये मेरा मामा था। ओ लोगों, अगर इस पर किसी का कर्जा है तो या तो माफ कर दे या मुझसे आके ले ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बज़्म गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। ये ऐलान होना चाहिए, कब्र पर शर्माया मत करो। लोगों, अगर किसी का बाप मरा है, तू चाहता है कि अपने बाप के लिए सबसे बड़ा काम कर जाऊं, तो सुन, बहुत बड़े तीजे 40 में मैं बिरयानी पकाने से बाप के लिए बड़ा काम नहीं होगा। कब्र पे खड़े होकर ऐलान कर दे, मेरे बाप से किसी को तकलीफ पहुंची थी तो मैं माफी मांगता हूं, बाप की तरफ से मेरे बाप को माफ कर दिया जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसे लोग समझते हैं कि यार इसमें मेरे नीची हो जाएगी, मूछ नीची हो जाएगी। और लोगों, तेरी औकात क्या है? वाकई अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से तुमने मोहब्बत की है, मेरे नबी ने एक दिन खड़े होके कहा, अगर किसी पर मेरा है, अगर मेरे ऊपर किसी का है, मुझसे किसी को तकलीफ पहुंची है, तो वो आके मुझसे आज बयान करे, मुझसे बयान करे। क्या बात है? मुझसे एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे चंद पैसे आपके पास हैं। ऐसे ही मजमे में खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मेरे पास चंद पैसे आपके, तवज्जो करना, चंद सिक्के मेरे आपके पास हैं, आका मेरा कर्जा है, आपने वो देना मुझे। हजरत उमर को जलाल आ गया, इतने लोगों में मेरे नबी को टोकरा। हजरत उमर को जलाल आ गया, इतने लोगों में मेरे नबी को टोकरा, तलवार निकाल ली, तेरा सर अभी साफ कर दूंगा। मेरे मुस्तफा को टोकता, क्योंकि चंद लोगों में अगर हमें कर्जे वाला टोक दे तो अपने आप को हम बेइज्जती महसूस करते हैं, यार इतने लोगों में क्यों टोक दिया। ओ लोगों, तुझे आज बेइज्जती लग रही है, कल मैदान महशर में अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, उनके सामने टोका जाएगा, तब कितनी बेइज्जती होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय, क्या बात है? यही गौसे पाक का मैसेज है। गौसे पाक का मकसद ये नहीं है कि खाली डूबी हुई कश्ती गौसे पाक ने निकाल दी, ये सुन लो और बिरयानी खा लो। नहीं नहीं, गौसे पाक का मैसेज ये है, अगर ना मिले तो पेट से पत्थर बांध ले, दरख्त का पत्ता खा ले, मगर हराम का लुकमा ना खा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये महफिल नहीं है, ये मैसेज नहीं है कि पूरा साल लोगों का गला दबाता रहे, पूरा साल दलाली खाता रहे, पूरा साल कमीशन खाता रहे, पूरा साल हराम खाता रहे। गौस की 11वीं आई, 3 देख बना के मिलाद करा दिया, लो मियाँ हो गया काम। नहीं, अगर हराम के लुकमे खाए हैं तो कान खोल के सुन ले, ये 11वीं भी कबूल नहीं है। पहले हराम पे तुझे स्टॉप लगाना होगा, हराम रोकना होगा, फिर बगदाद वाला तुझे खुद अपने मुरीदों में शुमार कर लेगा। क्या बात, सुभान जिंदाबाद,
सरकार गौसे पाक खुद शुमार कर लेंगे मुरीदों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया किसी का हो तो ले लो। खड़ा हो गया वो, तवज्जो है, खड़ा हो गया का मेरा है। उमर को बुरा लगा। हाय हाय ए बेटे बेटे जरा सुनो, बच्चे बच्चे बात नहीं करना बेटा, तवज्जो करना। उमर को बुरा लगा, बात समझे ना। लेकिन एक मेरे भाई, हाय हाय हाय, यही शरीयत है, समझ रहे, यही शरीयत है। मेरे नबी ने खुदा की कसम जब शरीयत की बात आई है ना, तो शरीयत का जो निज़ाम शरीयत है ना, वो सबके लिए यकसा रखा है मेरे नबी में। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कोई वीआईपी कोटा नहीं, कोई स्पेशल कोटा नहीं। क्या बात है। और भाई सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी है, ये करोड़पति है, इनके लिए फजर की नमाज माफ नहीं, कोई वीआईपी कोटा नहीं। हाय हाय दुनिया में है वीआईपी कोटा, ट्रेन में वेटिंग आ रहा हो, वीआईपी कोटे से टिकट हो जाएगा। हाय 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 हाय। है वीआईपी कोटा? जी जी जी। बहुत बढ़िया है, क्या नहीं है? हैं? दुनिया के अंदर है वीआईपी कोटा, हर मामले में वीआईपी कोटा अलग है। पैसे ज्यादा खर्च करो, सुकून ज्यादा पाओ। सुकून ज्यादा पाओ। बात है क्या नहीं है? जर्नल टिकट लोगे, खड़े होने जगह नहीं मिलेगी। और पैसे खर्च करो, बैठने मिल जाएगी, सीढ़ी पर मिल जाएगा। और खर्च करो, एसी मिल जाएगा। और खर्च करो तो फर्स्ट एसी में केबन रूम मिल जाएगा। हाय हैं? लेकिन इस्लाम ने हाय हाय सबके लिए यकसा रखा है, सबके लिए यकसा रखा है। सर्दी में ना अमीर के लिए नमाज माफ है, ना गरीब के लिए माफ है। उमर खड़ा हो गया तलवार लेके, ओ तूने मेरे नबी को इतने लोगों में टोका है, ओ तूने मेरे नबी को इतने लोगों में बेइज्जत किया। मेरे नबी ने फरमाया, उमर अपना कर्जा मांगना कब से बेइज्जती हो गया? हाय हाय हाय। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अपना हक मांगना कब से बेइज्जती हो गया? अपना हक मांग रहा है ये। हाय हाय हाय। उमर मुझे तुझसे तो ये उम्मीद ना थी। हाय हाय, नबी के जुमले सुनो। उमर मुझे तुझसे तो ये उम्मीद ना थी कि वो अपना हक मांगेगा तो तू तलवार लेके खड़ा होगा। होना तो ये चाहिए था, तू खड़ा होके कहता, या रसूल अल्लाह इसका कर्जा जल्दी अदा कर दीजिए। खबरदार उमर, जो उसको तूने भपकी में लिया, दवाओं में लिया, उसका है, उसने मांगा है। अपना मांगना कब से गुनाह हो गया? क्या बात है भाई, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अदा किया। सुभान अल्लाह। आज तो इसको बड़ा बेइज्जती समझते। मियाँ तुमने क्यों मांगा? बड़े फोन कर रहे हो तुम तो। मियाँ तुम तो, मियाँ मुझे रहना हराम कर दिया। ओ भाई उसका है, वो मांग रहा, दे क्यों नहीं देता? तू मर गया, क्या पता तेरे बेटे ना दे, तेरी औलाद ना दे, तो उस कर्जे को कौन अदा करेगा? है? अगर बाप मरा पड़ा है तो कब्र पे खड़े होके खाने होने का ऐलान नहीं, ये ऐलान करो, अगर मेरे बाप से किसी को तकलीफ पहुंची थी, इंसान पहुंच गई होगी, लोगों वो तकलीफ उसके बदले में मुझे दे सकता है, मैं वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं, और या फिर मेरे बाप को माफ कर दो। हाय हाय हाय, वाह। मिसाल के तौर पे मेरे बाप ने किसी को गाली दी थी, वो तकलीफ है, तो वो मुझे दे ले आ गया। ठीक है, इस्लाम में किसास है, बदला है, और अगर बदला ना ले रहा तो फिर माफी है, और माफी करने वालों को अल्लाह ज्यादा पसंद फरमाता है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को ज्यादा पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसास उसका हक है, बदला ले वो उसका अधिकार है। ले तो भी आप बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि उसका अधिकार था, माफ कर दिया तो उसने बड़ा काम किया। तो पहले आप कब्र पे खड़े हो के, अगर मेरे बाप पे किसी का कर्जा था, मेरे बाप के जिम्मे अगर किसी का कोई कर्जा था, मेरे बाप ने किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई थी, मैं सारे लोगों से कहता हूं वो कर्जा भी मैं दूंगा, वो तकलीफ भी मुझे पहुंचा ले, और अगर चाहते हैं माफ करना तो फिर अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता, वो माफ कर दे।